मात्र 20 वर्ष की उम्र में मन की चंचलता, हंसमुख स्वभाव, दुबली सी काया, चमकीली आंखें जिन्हें शायद देखते ही उनमें डूब जाने का जी करे, और चेहरे की कांति जो पल भर में किसी को भी अपनी तरफ खींच लें। इन तमाम खूबियों और कुशाग्र बुद्धि के साथ रति ने अभी अभी अपनी स्नातक की परीक्षा पास की है। जीवन के इस पड़ाव पर जब प्रत्येक युवा अपनी भावनाओं के आवेश में होता है, रति भी अंतर्मन से किसी को अपना मान बैठी है। परंतु विडंबना यह है कि उसकी यह भावना उसे भी नहीं पता, जिसे रति स्वयं में ही अपना कहती फिरती है। हो भी कैसे? भावनाएं तो तब सामने आती थीं जब कोई एक अपनी तमाम बातें और शिकायतें एक कागज़ के पन्ने पर कलम को टिकोर टिकोर कर पत्र के रूप में लिखता था, और पढ़ने वाला भी तब भावुक हो जाया करता था जब उस खत के किसी अंश पर कुछ शब्द या अक्षर की स्याही बह गई होती थी, जो शायद लिखने वाले की मोहब्बत आंसुओं के रूप में बरसने का कारण थी। और खत पढ़ने से पहले पढ़ने वाला खत की खुशबू से ही अपने महबूब का दीदार कर लिया करता था। आज के दौर में पत्र की जगह तो व्हाट्सएप ने ले रखी है। आंसू की बूंदें वो तो बस इमोजी में दिखती हैं। तभी शायद किसी को किसी की भावनाओं की कद्र ही नहीं होती, और रति की मोहब्बत भी इन्हीं इमोजी और व्हाट्सएप पर सिमट कर रह गई। रति हर वक्त किसी के ऑनलाइन आने का इंतज़ार करती है, कहीं ऐसा न हो वो ऑनलाइन हो और रति चूक जाए, और माँ के डांटने पर माँ को तसल्ली देते हुए कहती है, क्या माँ आप हर वक्त डांटते हो? मैं तो अपनी पढ़ाई के बारे में ही कुछ सर्च कर रही थी। माँ के जाते ही उंगलियाँ पुनः बड़ा जटिल सा पैटर्न उन 9 बिंदुओं को जोड़ती हुई बनाती हैं जो व्हाट्सएप खोलने के लिए उसके फ़ोन में लगता था। रति तो इस हद तक उस शख्स की मोहब्बत में डूब चुकी थी कि उसकी कही कोई बात भी कभी नहीं टालती। रति जब बीमार होती तो तब जो दवा उसके माता पिता उसे नहीं खिला पाते, वह मात्र उस शख्स के एक बार कहने से खा लेती, जो वह एक मैसेज के रूप में कह दिया करता। रति अपनी हर बात उसे बताती, अपने सुबह से लेकर सोने तक का पूरा ब्यौरा रति ने उसे दे रखा था। रति जो बात किसी से न कह पाती वह उससे कह देती और रो भी लेती। कभी कभी बातों बातों में वह एहसास भी करा देती कि वह उससे प्रेम करती है, परंतु वह शख्स उसे अनदेखा कर देता और उसकी देखभाल को बस केयरिंग गर्ल का टैग देकर चलता बनता। रति चाहकर भी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिस शख्स से वह इतना प्यार करती थी वह उसका दूर का रिश्तेदार ही था और उम्र में काफ़ी बड़ा था। इसे रति का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि रति का इस उम्र के बंधन और समाज की बेड़ियों में बंधकर रह गया। उसके संस्कार भी उसे यह बात अपने माता पिता से कहने को रोक रहे थे। प्रत्येक बेटी की तरह वह भी अपने माता पिता को समाज के सम्मुख शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। उसे उसकी माँ ने बताया हुआ है कि बेटा, हमारा आखिरी ख्वाब यही है कि तुम्हारा कन्यादान अपने हाथों से करें। यह तमाम बातें रति के युवा मन में एक चक्रवात की भांति उसे अपने में ही भ्रमित कर रही थी। अंततः रति ने समाज के तानों से भयभीत होकर अपनी मोहब्बत को अपने तक ही रहने दिया। आज भी रति उस शख्स के उतने ही प्यार करती है, और आज भी वह उसकी हर बात मानती है। आज भी वह दिन भर उसके मैसेज का इंतज़ार करती है। आज भी जब किसी पारिवारिक समारोह में वह उससे मिलती है तो अपनी समस्त भावनाओं को सामाजिक मेल मिलाप के पीछे छिपाकर एक मीठी सी मुस्कान देकर आम से लहजे में हाल पूछती हुए। रति का यह व्यवहार उसके संस्कार भी हैं और उसका भय भी। रति उन सभी युवा बालिकाओं का उदाहरण है जो आज भी बढ़ते युग में पिछड़ी मानसिकता के समाज में अपने ख्वाबों और अपनी इच्छाओं की कुर्बानी देती रहती हैं। प्रतीक्षा है उस युग की जब प्रत्येक माँ बाप अपनी पुत्री को अपने जीवन का निर्णय लेने दें
और जब देश की हर रति किसी भी कुरीतियों के पिंजड़े से निकले और अपने पंख फैलाकर अपनी निजता को प्रदर्शित करे। प्रतीक्षा है जब प्यार जात पात और उम्र के बंधन को मिटाकर शान से अपना मस्तक उठा सके। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें।